बात अब राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता नौगावा के नदीम अब्बास जैदी की। उनके बड़े भाई के चिल्लम पर पहुंचे हजारों लोगों ने जहां नदीम अब्बास जैदी के गम में शिरकत की, वहीं उनके भाई की मगफिरत के लिए दुआ भी की। रालोद के वरिष्ठ नेता नदीम अब्बास जैदी के बड़े भाई आगाज हैदर जैदी का दिल का दौरा पड़ने से 30 जनवरी को मौत हो गई थी। हजारों नम आंखों के बीच आगाज हैदर जैदी को सुपुर्दे खाक किया गया था। नौगावा के मंगल बाजार में चिल्लम पर मजलिस के बाद मरहूम आगाज हैदर जैदी को खिराजे अकीदत पेश कर उनको इस आले सवाब के लिए दुआ भी की गई। नदीम अब्बास जैदी के भाई के चिल्लम पर उनके गम में शिरकत करने वालों की भारी भीड़ थी। यहाँ मजलिस में पहुंचे 50,000 लोगों के तुआम का इंतजाम भी नदीम अब्बास जैदी ने किया था। नदीम अब्बास जैदी के भाई के चिल्लम में शिरकत करने राजनीतिक, समाज सेवी, धार्मिक लोगों के साथ ही पत्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने रालोद नेता नदीम अब्बास जैदी के भाई के अचानक मौत पर अफसोस जाहिर किया और उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी की। मरहूम आगाज हैदर जैदी के चिल्लम में पहुंचे लोगों का रालोद नेता नदीम अब्बास जैदी ने आभार जताते हुए अपने बड़े भाई की मगफिरत के लिए दुआ करने की सभी से दरख्वास्त भी की। उनके बड़े भाई के चिल्लम पर पहुंचे हजारों लोगों ने जहां नदीम अब्बास जैदी के गम में शिरकत की, वहीं उनके भाई की मगफिरत के लिए दुआ भी की। रालोद के वरिष्ठ नेता नदीम अब्बास जैदी के बड़े भाई आगाज हैदर जैदी का दिल का दौरा पड़ने से 30 जनवरी को मौत हो गई थी। हजारों नम आंखों के बीच आगाज हैदर जैदी को सुपुर्दे खाक किया गया था। मेरे बड़े भाई सैयद आगाज हैदर जैदी इब्न सैयद सरकार है जैदी, जिनका 30 जनवरी 2012 को इंतकाल हो गया था, उनका आज चिल्लम मनाया जा रहा है नौगावा सादात में। और नौगावा सादात और इस इलाके की आवाम जिस कसीर तादाद के साथ हमारे गम को बांटने में शरीक हुई है, हम सब उनके बेइंतहा शुक्रगुजार और मशकूर हैं और तमाम आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे भाई की हक़ में दुआए मग़फ़िरत करें, उनकी रूह को तसल्ली और तशफ़ी पहुँचाने का सामान का सबब करें, उनके अल्लाह से उनके हक़ में दुआ फरमाएं। और हमारे बड़े भाई जनाब सफदर हुसैन जैदी साहब जो जौनपुर से तशरीफ़ लाए और हमारे गम का मरहम यहाँ पर इन्होंने पेश किया। क़ुर्रतुल ऐन मुस्तफ़ा साहब, हमारे बड़े भाई सदर साहब, हमारे अंजुमन आज़ा के ज़ैनुल लिबास साहब ने सरपरस्ती की पूरे खाने की, और नजमुल हसन साहब वहाँ से जौनपुर से तशरीफ़ लाए। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि गज़नफ़र भाई के साथ खड़े हैं उनके, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना है, पूरी ज़िंदगी तकरीबन उनके साथ गुजारी है। ये कुछ बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनके सिलसिले में। हाजी भाई आगाज साहब हमारे बचपन के दोस्त थे, हमेशा हम साथ रहे, बहुत बाअखलाक और बाकिरदार आदमी थे। वो नमाज के बहुत रोज़े नमाज के अलावा और तो कोई शौक़ ही नहीं था, और हमें उनकी जुदाई का बेपनाह गम हुआ, मगर क्या करने, अल्लाह की मसलहत और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उन्हें जवार रहमत में जगह दे। इस वक्त हम सब जमा हुए हैं एक मोमिन मरहूम मग़फ़ूर के इसाले सवाब के सिलसिले से भी मजलिस अज़ा हुई चिल्लम की मुनासिबत से, जिसमें सफदर साहब क़िबला ने बहुत ही अच्छे अंदाज से हुस्न अखलाक के सिलसिले से गुफ्तगू की। यकीनन मासूम की अक़वाल की ज़िंदगी और उसके तहत अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखना चाहें तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो कि अगर लोगों के दरमियान रहो तो वो तुमसे मिलकर खुश हों, और अगर उनके दरमियान से चले जाओ यानी तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए तो तुम्हें याद करके खुश हों। आगाज़ साहब की ज़िंदगी जिससे हर छोटा और बड़ा खुर्द कलां बखूबी वाकिफ़ है, एक सिफत जो इस घराने की खुसूसन मखसूस है वो नमाज जमात और बाकायदा उसकी पाबंदी। यहाँ तक मैंने ख़ुद देखा है कि आगाज़ भाई को अगर अमरोहा में देर हुई है और नमाज जमात मिलने के लिए वो एक मखसूस गाड़ी करके भी 100-150 रुपये ख़र्च करके भी जमात के लिए मस्जिद तक पहुँचते थे, और मेरा भी इत्तेफाक हुआ। और उसी सिफत के हामिल आपके छोटे भाई नदीम अब्बास साहब हैं कि अगर आगाज़ भाई को मैंने देखा है कि 100-200 रुपये भी उन्होंने इस कार खैर में जमात में शामिल होने के लिए ख़र्च किए हैं, तो नदीम भाई
अपनी माली इस्तिताअत के साथ सही मसरफ़ के तौर पर 1000-2000 रुपए ख़र्च करके भी मुझसे कई मरतबा उन्होंने चाहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जमात से नमाज़ पढ़ाएँ और सफ़र में हमेशा जमात से नमाज का इरादा रखते हैं। खुदावंद आलम इस पूरे घराने को नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। खुसूसन आगाज़ भाई के फ़र्जंद हसन आगा साहब जो अपनी कमसिनी में एक अच्छी रविश इख्तियार किए हुए हैं, खुदावंद आलम उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो लम्हा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ कि 7 मुहर्रम को जब वो मेरे घर पे आए और शीरबाल लेके आए थे, और खुदावंद आलम से ये दुआ करूँगा, नमाज में दुआ करूँगा उनको जन्नत में आला मकाम दे। जनाब आगाज़ हैदर साहब का इंतकाल इतनी कम उम्र में हो गया कि हम लोग उनके गम में उनको भुला नहीं पा रहे हैं। खुदावंद आलम से ये दुआ है कि उनको जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए और उनकी मग़फ़िरत हो। इस दुनिया से उड़ जाता है तो उसके सवाब के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़ानी और मजलिस इमाम हुसैन सलाम का अहतमाम किया जाता है। मजलिसों में अच्छे इंसान बनने के लिए उलमा और पढ़े लिखे अफराद दावत देते हैं और बयान करते हैं, ताकि अगर इंसान मजलिसें सुनकर अपने किरदार और अपनी सीरत को संवार ले तो इससे मरने वाले को सवाब पहुँचता है और मरने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं। आमतौर पर सभी मजलिसों का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस अजीम पैमाने पर इस घराने ने मजलिस से दुशोदा का एहतमाम किया, जिससे पता चलता है कि इस घराने का अखलाकी मेयार कितना बुलंद है। हर मजहब, हर मसलक, हर जमात के लोग इस मजलिस में यहाँ यकजा हैं और आकर के अपने दिल को मुनव्वर कर रहे हैं इस नूरानी मजलिस के ज़रिए से। खुदावंद आलम हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और जो इंसानियत की खिदमत है उसे बेहतर से बेहतर अंदाज से अंजाम दें। यही हर इंसान के लिए साथ जाने वाला सरमाया है। आगाज़ साहब मरहूम भी इसके बेहतर तरीन हामिल थे और उन्हीं की इस खुश अखलाक़ी के नतीजे में आज ये सारा मजमा उन्हें ख़राज देने के लिए आया है। हम भाई नदीम साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने शायान शान अंदाज में एहतमाम करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मौका फराहम फरमाया ताकि इस कार्य खैर में शरीक हों। आखिर में दुआ है कि मरहूम के दर्जात बुलंद हों और हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ हासिल हो। भाई आगाज़ हैदर मरहूम के इसाले सवाब के लिए है, जो उनके बरादर अजीज़ जनाब नदीम अब्बास साहब ज़ैदी और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हसन आगा सल्लल्लाहु और तमाम भाइयों ने मिलकर ये सब प्रोग्राम मुनक़िद किया है। और इससे पहले भी आपका ज़ात की बड़ी खदमात हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और मरहूम के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए।